लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए। हर ऑटो वाले की जिंदगी में एक शॉर्टकट होता है, एक ऐसा रास्ता जो टाइम और पेट्रोल दोनों बचाता है। राजेश के पास भी एक था, नंदगांव घाट। लोग उसे अंधेरा घाट कहते थे और सूरज ढलने के बाद वहां से नहीं गुजरते थे। लेकिन राजेश के लिए यह रोज का काम था, तब तक जब तक एक रात 11 बजे उसे वहां एक नई सवारी नहीं मिली, एक सफेद साड़ी वाली सवारी जिसे बोरीवाली जाना था। मेरा नाम राजेश है। पिछले 15 साल से मैं मुंबई की सड़कों पर ऑटो चला रहा हूं। दिन भर की भागम भाग, शोर शराबा सब आम बात थी, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जो आम नहीं थी, मेरा रात का रूट। मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूं और मेरा आखिरी पिकअप अक्सर बोरीवली ईस्ट से होता था। वहां से घर लौटने के लिए एक शॉर्टकट था, नंदगांव घाट। लोग उसे अंधेरा घाट भी कहते थे। शाम के 8 बजे के बाद वहां से कोई गुजरना नहीं चाहता था। हाईवे से तो घंटों लग जाते, लेकिन घाट से मैं 20 मिनट में पहुंच जाता था। पेट्रोल भी बचता था। घाट था ही कुछ ऐसा, दोनों तरफ घने पेड़ जो दिन में भी सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं पहुंचने देते थे। रात को तो घुप अंधेरा होता था। स्ट्रीट लाइट्स नाम की कोई चीज नहीं थी, बस मेरी ऑटो की हेडलाइट और कभी कभार दूसरी गाड़ियों की रोशनी। पहले पहले तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन टाइम बचाने की आदत और पैसे की जरूरत ने डर को काबू कर लिया था। मैं रोज रात को 10 बजे के बाद या कभी कभी 12 बजे भी उस घाट से होके गुजरता था। एक रात की बात है, गर्मियों के दिन थे, रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं बोरीवली से एक पैसेंजर को ड्रॉप करके लौट रहा था। नंदगांव घाट पर मेरी ऑटो एंटर हुई। जैसे ही पहला मोड़ आया, मेरी ऑटो की हेडलाइट में एक साया दिखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। बारिश नहीं थी, लेकिन उसकी साड़ी गीली लग रही थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। साहब, मैं बोरीवली ईस्ट जाना चाहती हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगा कोई गाड़ी खराब हो गई होगी। अरे बहन जी, यहां इतनी रात को खतरनाक जगह है। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया, मैं बोरीवली ईस्ट जाना चाहती हूं। उसने फिर वही बात दोहराई, बिना किसी इमोशन के। मैंने सोचा ठीक है, मदद कर देते हैं। औरत इतनी रात को अकेली क्या करेगी। बैठिए बहन जी। वो पीछे बैठ गई। ऑटो चलती रही। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, उसका चेहरा अब भी उदास था। उसके बाल अब भी गीले लग रहे थे, जबकि आसपास कहीं पानी नहीं था। बहन जी, कहाँ छोड़ दूं आपको बोरीवली में? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, तब भी कोई जवाब नहीं। मैंने एक बार फिर मिरर में देखा, वो वहीं बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने ब्रेक्स लगाए, ऑटो रुक गई। मैं पीछे पलटा, कोई नहीं था, सीट खाली थी। मैं पसीने से भीग गया। ऑटो की चाबी वापस लगाई और पूरी रफ्तार से वहां से भागा। उस रात मैं बोरीवली पहुंचकर भी हर नहीं गया। एक हाईवे के ढाबे पर रुका और सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन मैंने ये बात अपने एक दोस्त रामू को बताई। रामू भी ऑटो ड्राइवर था। वो हंसने लगा। अरे राजेश, नंदगांव घाट पर तो रोज ही कोई ना कोई चुड़ैल मिल जाती है, तू नया है क्या? क्या मतलब? वो तो कविता है भाई, उसकी कहानी सुनाई नहीं तूने? 10 साल पहले उसी घाट पर उसके पति ने उसे मारकर फेंक दिया था। उसने उसके साथ धोखा किया था। वो आज भी वहीं अपने पति को ढूंढती है, या बोरीवली जाने का रास्ता। मेरे रोए खड़े हो गए। तो वो कविता थी। लेकिन रामू ने कहा, अगर वो तुझे कभी मिल जाए ना, तो उसको बोरीवली ईस्ट बस स्टैंड छोड़ देना, वो वहीं तक जाती है, उसके बाद खुद ही गायब हो जाती है। मुझे लगा रामू मजाक कर रहा है। मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा मैं आगे से नंदगांव घाट से जाऊंगा ही नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1 हफ्ता हो गया, मैं हाईवे से ही जाता था। पेट्रोल ज्यादा लगता था, टाइम भी, लेकिन डर नहीं लगता था। एक रात मैं वापस बोरीवली से लौट रहा था। हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाले डायवर्जन कर रहे थे और डायवर्जन नंदगांव घाट की तरफ था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में मुझे नंदगांव घाट से ही जाना पड़ा। रात के 1 बज रहे थे। घाट में घुप अंधेरा। मेरी ऑटो की हेडलाइट ने रास्ता चीरते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां पहली बार वो मिली थी, वही कविता, सफेद साड़ी में, गीले बाल, उदास चेहरा।
इस बार मैंने अपने डर को काबू किया और रामू की बात याद आई। बहन जी, बोरीवली ईस्ट चलोगी? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने धीरे से सर हिलाया। वो फिर पीछे बैठ गई। मैंने ऑटो चला दी। इस बार मैंने मिरर में नहीं देखा, बस आगे देखता रहा। जैसे ही नंदगांव घाट खत्म हुआ और मैं बोरीवली ईस्ट के पहले रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचा, ऑटो में अजीब सी ठंडक बढ़ गई और मुझे हल्की हल्की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। छन छन। वो आवाज ऑटो के अंदर से ही आ रही थी। मैंने ऑटो बस स्टैंड पर रोकी। पीछे देखा, कविता नहीं थी, सीट खाली थी। लेकिन सीट पर एक छोटा सा पुराना सूखा हुआ फूल पड़ा था, उसी जगह जहां वो बैठी थी। और पूरी ऑटो में एक अजीब सी मिट्टी और पुराने कपड़े की महक फैल गई थी। मैंने वो फूल उठाया। वो काला पड़ गया था, जैसे सालों पुराना हो। उस रात से कविता मुझे फिर कभी नहीं मिली नंदगांव घाट पर, ना ही वो घुंघरू की आवाज आई। लेकिन मैं अब भी नंदगांव घाट से गुजरता हूं, कभी कभी जब मजबूरी हो। और जब मैं उस मोड़ पर पहुंचता हूं जहां कविता खड़ी रहती थी, तो मैं धीरे से ऑटो की स्पीड कम कर देता हूं। और अक्सर मुझे लगता है जैसे कोई पीछे बैठा हो। एक ठंडी हवा का झोंका और एक हल्की सी सांस लेने की आवाज। क्या पता, शायद कविता ने मुझे सिर्फ अपना रास्ता बताने के लिए चुना था, या शायद वो अब भी किसी और को ढूंढती है उस अंधेरे घाट पर। मैं बस इतना जानता हूं कि मुंबई की रात सिर्फ चमक दमक वाली नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां अनजान यात्री मिल जाते हैं, जो हमसे सिर्फ एक लिफ्ट नहीं, मुक्ति की राह मांगते हैं।